हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये है क्वेश्चन नंबर 46। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन से हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं दोस्तों, उनके नोट्स को। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो कुछ नए टाइप के हैं। वो रिलेटेड होंगे थोड़ा सा डिस्काउंट से, और जहाँ पर डिस्काउंट की बात आती है वहाँ पर मार्क्ड प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो। तो जो उसको डिस्काउंट दिया गया दोस्तों वो कितने रुपए का दिया गया वो हमको पता करना। हम पता कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसान सी बात है दोस्तों। पहले तो हम समझते हैं दोस्तों बट्टा। यहां पर एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया दोस्तों। देखिए, डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट क्यों आया, क्या है क्या नहीं है। डिस्काउंट आया मार्क्ड प्राइस की वजह से। और मार्क्ड प्राइस दोस्तों क्यों आया दोस्तों, जब मार्केट में लेडीज जाना स्टार्ट हुई तो लेडीज जो है वो मोल भाव करती हैं, ठीक है। तो उनके मोल भाव की वजह से दुकानदार थोड़ा सा होशियार हो गया। उसने कहा भाई साहब, जितना रेट मैं बोलूँगा इनसे ये उतना तो कभी देने वाले नहीं है, ये हमेशा कम कराएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं कि अगर मुझको चीज़ कोई 100 रुपए की बेचनी थी तो हम उस पर रेट 100 रुपए नहीं लिखा रहने देंगे। रेट क्या कर देंगे, हम 120 रुपए रेट कर देंगे। 120 रुपए जैसी रेट कर देंगे। तो अगर मैंने ठप्पा 120 का लगा दिया तो हम इसको बोलेंगे मार्क्ड प्राइस दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों हम? मार्क्ड प्राइस। उसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या? मार्क्ड प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों, इसको हम बोलेंगे अंकित मूल्य हिंदी में। अब दोस्तों देखिए, उसने 100 रुपए की चीज पर ठप्पा कितने का लगा दिया? 120 का। अब जैसे ही कोई लेडीज आएंगे तो वो बहन जी करके चीज को बेचेगा और कहेगा देखिए बहन जी, दूसरों के लिए तो ये चीज 120 की है, लेकिन मैं आपको 10% का इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा दोस्तों? डिस्काउंट। 10% का जैसे ही वो डिस्काउंट देगा दोस्तों, तो वो कितने का? 120 पे 10% का डिस्काउंट दोस्तों कितना हो गया? 12। तो मतलब कि 120 की चीज पर 12 रुपए की छूट देगा तो दोस्तों बेचेगा कितने का? 108 का। अब 108 रुपए का जब वो चीज बेच रहा है तब भी उसको दोस्तों इसकी कंपैरिजन में प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 8 रुपए का। तो दोस्तों यही चीज है कुछ डिस्काउंट, कि जितना रुपए छाप दिया जाता है किसी चीज पर उसी को हम बोलते हैं दोस्तों डिस्काउंट, सॉरी मतलब मार्क्ड प्राइस। जितना रेट लगा दिया, जितने का ठप्पा लगा दिया वही हो जाता है उसका मार्क्ड प्राइस, और उसी पर दिया जाता है दोस्तों डिस्काउंट। तो अगर हम कभी भी दोस्तों डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस पे करेंगे दोस्तों? मार्क्ड प्राइस पर करेंगे। किस पर करेंगे दोस्तों? मार्क्ड प्राइस पर। अगर अभी मुझसे बोला जाए कि 12 रुपए का डिस्काउंट मिलता है 120 रुपए जिसका मार्क्ड प्राइस था, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? तो हम दोस्तों इस तरह से निकालेंगे कुछ डिस्काउंट परसेंट, कि डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज का साइन, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा हमारा। जो डिस्काउंट निकाला जाता है दोस्तों वो मार्क्ड प्राइस की कंपैरिजन में निकाला जाता है। इसको ध्यान रखना है, छोटी सी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें। तो देखेंगे हम लोग 12 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पर है दोस्तों? 120 रुपए पर, ठीक है। और इंटू 100% लगाना है। नहीं भी लगाते तब भी बात बन जाती। 12 से इसको कैंसिल करा कितना आ गया दोस्तों? 1/10। 1/10 की वैल्यू जो होती है 10% होती है दोस्तों। तो 10% कर दिया, या इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो आपका जो डिस्काउंट है वो दोस्तों कितने परसेंट का हो गया दोस्तों? 10% का दोस्तों डिस्काउंट हो गया, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 30% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। अगर उसका जो प्रॉफिट है 90 है तो उसका डिस्काउंट बताओ। देखिए समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, यहां पर हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस, और यहां पर हमने लिख दिया दोस्तों मार्क्ड प्राइस, ठीक है। समझना यहां पर, अगर दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ले लेंगे या लॉस ले लेंगे, प्रॉफिट या लॉस, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ इस साइड में आए और इस साइड की हम बात करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट दे देंगे, मार्क्ड प्राइस पर जैसे ही डिस्काउंट दे देंगे वो भी क्या बन जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझते हैं यहाँ, अगर मैंने क्वेश्चन के हिसाब से कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी तो मुझे उस पर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों कितने रुपए का?
30 रुपए का, तो 130 का मैंने उसको बेचा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्ड प्राइस की बात करें, अगर मैंने दोस्तों मार्क्ड प्राइस माना कितना 100, तो उस पर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं दोस्तों, 25% का दोस्तों हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम बेच कितने का रहे होंगे दोस्तों, उसको 75 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशियो में कर लेते हैं इसको। ये हो गया 10 दोस्तों, ये हो गया दोस्तों कितना 13 दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा दोस्तों आपका कितना 4। अब देखिए यहाँ पर कि ये दोनों होने क्या चाहिए थे, सेलिंग प्राइस दोनों जगह ये क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल जो है दोस्तों वो क्या है, सेम है, और उसका सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमको ये सेलिंग प्राइस दोनों जगह दोस्तों करना क्या है, सेम करना है। तो यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर ये 3 है, तो इनको सेम करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देते हैं और इसमें 13 का, तो ये भी 39 हो गया दोस्तों, ये भी 39 हो गया। देखते हैं अब क्या बनता है यहाँ पर दोस्तों। ये हो गया आपका 30 और ये कितना हो गया आपका दोस्तों 39, और यहाँ की बात करेंगे मार्क्ड प्राइस कितना बन जाएगा, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 52। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपए की चीज़ खरीदी तो 39 की बेची, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 9 का। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट की बात करूँ दोस्तों, तो ये दोस्तों हमको डिस्काउंट दिखता है कितने का हो रहा है, हमको 13 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 52 की चीज़ 39 की मिल रही, तो दोस्तों 13 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है, 90 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई कितनी, 10। तो इसी तरह से दोस्तों 13 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 130। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चीज़ें और बातें आपको दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ फ्रेंड्स, देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 तरीके से क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। पहले तो एक बेसिक मेथड देखते हैं, अच्छा मेथड है बहुत, और फिर उसके बाद में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। देखते हैं कितने रुपए का बट्टा दे रहा है दोस्तों, 20% का बट्टा देने के बावजूद भी 10% का प्रॉफिट हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। देखिए अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी अपने आप में 100% का परसेंट होता है, तो इस पर मुझे जो प्रॉफिट होता है दोस्तों 10% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब कि मैं इसको कितने का बेच रहा हूं, 110% पर मैं इसको दोस्तों बेच रहा हूं। तो जैसे ही मैं बेचूंगा इसको 110% पे, तो ये तो दोस्तों हो गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। अब मैं मार्क्ड प्राइस के रेफरेंस से निकालता हूं एक सेलिंग प्राइस, तो मैंने इसको लिखा मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस पर जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों वो कितने का मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है 20% का। तो अगर मार्क्ड प्राइस की बात करूं तो ये अपने आप में दोस्तों 100% होगा, और इस पर अगर हमको 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो दोस्तों हमको 80 रुपए का की वो चीज़ मिल रही होगी, 80% पे वो चीज़ मिल रही होगी दोस्तों। तो 80% पे चीज़ को बेचा जा रहा है, मार्क्ड प्राइस के 80% पे चीज़ को बेचा जा रहा है। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं ये इक्वल होते हैं, ये बराबर हो गए। प्रतिशत के साइन से ये दोस्तों प्रतिशत का साइन गया, ये 0 से ये 0 चला गया। अब मैं सीपी की बात करूं और मार्क्ड प्राइस की बात करूं तो क्या होगा, तो सीपी दोस्तों आपका 8 बनेगा और मार्क्ड प्राइस दोस्तों कितना बनेगा आपका 11। मतलब कि जो चीज़ आपने 8 रुपए की खरीदी है तो उसका अंकित मूल्य आपको कितना करना पड़ेगा, ये सारी सिचुएशन बनाने के लिए अंकित मूल्य उसका करना पड़ेगा दोस्तों आपको 11। समझ रहे हैं आप, जो चीज़ आपने 8 की खरीदी है उसका अंकित मूल्य दोस्तों आपको कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। अगर आप 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20% का बट्टा देने के बावजूद। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा। तो देखिए दोस्तों हम लोग समझेंगे क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, ये दोस्तों 3 ज्यादा है। अब ये क्रय मूल्य से कितना ज्यादा की जो बात की गई है उसी को हम लोगों को निकाल लेना है। ये क्रय मूल्य से दोस्तों 3 रुपए ज्यादा इसका मार्क्ड प्राइस रखा गया, और दोस्तों हमारी कंपैरिजन जो होगी दोस्तों किस पर होगी, क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य से तुलना करने के लिए बोला गया है। तो 3/8 दोस्तों, ये 3/8 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 37 होल 1/2%। तो उसका जो दोस्तों क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को दोस्तों 37 सही 1/2% बढ़ा के रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे।
जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था 110%, तो ये 110% कैसे आया? इस सीपी का ये 100% अपने आप में सीपी था, और साथ में हमने क्या किया, प्रॉफिट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर दोस्तों यहाँ पर लॉस हुआ होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस। तो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 80% है वो दोस्तों देखते हैं किस तरह से आया था। वो कुछ ऐसे आया था दोस्तों कि 100% ये अपने आप में था, 100 ये अपने आप में था दोस्तों मार्क्ड प्राइस, और इस पर हमने कुछ दिया था दोस्तों डिस्काउंट। क्या दिया था दोस्तों? डिस्काउंट। जितने भी परसेंट का आप दोस्तों क्या देखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, वो लिखना पड़ेगा। तो आप इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे तो आपकी जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी जाके, 100 माइनस डिस्काउंट, ये परसेंटेज में है दोस्तों, ये किस में है दोस्तों, परसेंटेज में दोस्तों, ये परसेंटेज में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर समझेंगे, 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये किस में दोस्तों, परसेंटेज में। और ये परसेंटेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें चल किस में रही हैं दोस्तों, परसेंटेज में चल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे आगे से कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से होता है। सीपी का रेशियो आ जाएगा किस तरह से, 100 माइनस डी करेंगे, और मार्क्ड प्राइस का कैसे आ जाएगा, 100 प्लस पी करेंगे। हमारा इस तरह से रेशियो आ जाता है दोस्तों इसका। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। आप फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाए। ठीक है, कितने प्रतिशत ज़्यादा करनी चाहिए ताकि 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाए। दोस्तों देखते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया है कि सीपी और मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 10% का बट्टा देकर 100 माइनस का 10 करना पड़ेगा हमको यहाँ पर दोस्तों। और मार्क्ड प्राइस के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, 100 10% का बट्टा देकर दोस्तों उसको कितना, 30% का प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों ये तो प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है दोस्तों, तो जोड़ दिया हमने, और डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है दोस्तों, हमने सीपी के लिए माइनस कर दिया। यहाँ पर समझेंगे ये क्या हुआ जाके दोस्तों, हमारा ये हमारा बन जाएगा 90, और ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमको समझ में आता है कि 9 रुपये पे कितने रुपए, 13 रुपये। तो कितने रुपए बढ़ा के हम दोस्तों यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों, हम बढ़ा के रख रहे हैं दोस्तों, कितना रेट कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम 4 बढ़ा रहे हैं। 9 पर दोस्तों रेट कितना बढ़ा रहे हैं, हम 4 बढ़ा रहे हैं मार्क्ड प्राइस ऐसा करने के लिए। तो हमारा ये कितने प्रतिशत हमने रेट बढ़ाया इसको देखते हैं। 9 पर 4 को बढ़ाया है तो ये कितना प्रतिशत होता है, 1/9 की वैल्यू होती है दोस्तों 11 से 1/9%, और दोस्तों ये 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 49 क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, ठीक है, मार्केट प्राइस बनाता है कि 12.5% का बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। मतलब कि 12.5% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 20% दोस्तों क्या कमा ले रहा है, प्रॉफिट कमा ले रहा है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, देखते हैं इसको हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमको सीपी में क्या करना होता है, डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है। अब ये यहाँ पर दोस्तों जो डिस्काउंट दे रखा है वो 12.5% का दे रखा है, जो कि एक अच्छी वैल्यू हम नहीं समझते हैं। तो इसको हम दोस्तों फ्रैक्शन में ही लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो होता है 100%, जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 1। अब डिस्काउंट को दोस्तों इसमें से क्या करना होता है, हमको माइनस करना होता है। लेकिन डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 12.5%। 12.5% को दोस्तों क्या बोलते हैं, 1/8। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए 12.5% को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बस। अब हम मार्क्ड प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर ये एक किसके लिए आ गया दोस्तों, 100 के लिए आ गया, और प्लस क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्रॉफिट 20% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे 1/5। 1/5। चलिए दोस्तों, बस इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। और मैं इसकी बात करूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा दोस्तों, ये 6/5। अब दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का इधर, तो 7 पना 35,
35 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 48। मतलब कि दोस्तों जो चीज़ हमने 35 की खरीदी है उसका मार्क्ड प्राइस हमने कितना रख रखा है दोस्तों 48 रख रखा है। तो 35 यूनिट की जो चीज़ खरीदी है वो आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1400 रुपये उसका सीपी दे रखा है। सीपी दोस्तों 1400 दे रखा है। तो 35 बराबर अगर 1400 है तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब मैं 48 की बात करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 40, तो 48 की बताना है। तो 48 चौके दोस्तों 192 होता है 192 और एक जीरो लगाना पड़ेगा। कितना हो गया दोस्तों ये 1920। तो दोस्तों उसको उसका मार्क्ड प्राइस रखना पड़ेगा 1920 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे दोस्तों। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, 25% का डिस्काउंट, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है। मतलब कि दोस्तों स्मगलिंग की वस्तुएं मतलब कि जो चोरी छुपे लाई जाती है ना दोस्तों वस्तुएं, जैसे स्मैक जो इस तरीके की चीज़ें बेचता है, गैर कानूनी चीज़ें। इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। भाई साहब पुलिस को रिश्वत भी देनी पड़ेगी, ऐसा काम कर रहा हो गलत काम तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी 10%। ठीक। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है हो और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको देखिए लास्ट क्वेश्चंस में समझा रखा है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ का जो सीपी है रियल में वो क्या होता है, जितने की दोस्तों वो चीज़ हमको पड़ती है। तो दोस्तों देखिए 2500 रुपये की चीज़ तो हम लाए हैं और 10% हमको इसका क्या देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमको कितना पड़ गया जाके देखते हैं समझते हैं। 10% इसकी रिश्वत देते हैं तो दोस्तों 250 रुपये तो रिश्वत हो गई। तो दोस्तों हमारा जो सीपी बनेगा जाके इसका कितना बनेगा जाके 2750 बनेगा। कितना बनेगा जाके दोस्तों 2750। तो दोस्तों हमारा जो रियल सीपी बनेगा जाके वो 2750 होगा। जितने की चीज़ पड़ती है दोस्तों वही हमारा क्या होता है दोस्तों सीपी होता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। 25% बट्टा देने के बावजूद भी उसे 9 सही 1/11% का लाभ हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों 25% का डिस्काउंट मतलब दोस्तों देखिए 100% की चीज़ खरीदते हैं जिसको हमने बोला एक, और 25% का डिस्काउंट है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 25% का डिस्काउंट मतलब कि 1/4। अब प्रॉफिट हम दोस्तों कितना कमाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। एक का तो खरीदा होगा और साथ ही साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं दोस्तों 9 सही 1/11। 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% को दोस्तों बोलते हैं 1/11। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है कि 9 सही 1/11% को दोस्तों 1/11 बोलते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ दिया दोस्तों। देखेंगे हम लोग ये दोस्तों कितना हो रहा है जाके हमारा 3/4 और यहाँ देखते हैं दोस्तों कितना होता है ये होता है जाके हमारा 12/11। 3 से मैंने इसको कैंसिल किया दोस्तों, ये कितना हो गया आपका 4 और यहाँ पर दोस्तों ये 1 है तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1 11 और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 16। दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर हमने कोई चीज़ 11 रुपये की खरीदी है तो उसका मार्क्ड प्राइस मैंने उसको कितने का रखा है, उसका मार्क्ड प्राइस हमने 16 किया है। तो देखते हैं दोस्तों हमको जो चीज़ पड़ रखी है वो कितने की पड़ रही है 2750 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमारी कितनी आती है हम कैंसिल करके देखते हैं। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई कितनी 250। तो अब हमको बस 16 यूनिट की वैल्यू बताना है। कितने यूनिट की वैल्यू दोस्तों 16 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 250 तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणा 16 दोस्तों कितना होता है 400 होता है और 1 0 ये वाला चिपका दिया हमने। तो दोस्तों वो कितने रुपए की चीज़ पड़ी थी जाके, अंकित मूल्य उसका हमको दोस्तों कितना रखना पड़ेगा 4000 रुपये। उसका अंकित मूल्य दोस्तों हमको रखना पड़ेगा 4000 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। अभी तक जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे इस क्वेश्चन को सेम टू सेम हम उसी तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका तरीका दूसरा तरीका भी आपको बताना चाहता हूँ। इसको भी आप सीख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ खरीदी गई होगी तो उसको बोलते हैं सीपी। अब सीपी जो होता है दोस्तों अपने आप में होता है 100%। ये जो चीज़ है वो अपने आप में 100% पे खरीदी गई होगी दोस्तों। ठीक है।
अब इस पर जब हम इसको बेच रहे हैं तो हमको हो रहा है दोस्तों 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों हम इसको बेच रहे हैं 130% पर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको बेचा 130% पर तो दोस्तों हम इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोस्तों हमने प्रॉफिट ले लिया इस पर, तो हम क्या हो रहा होगा, ये बेच रहे होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्क्ड प्राइस की। तो मार्क्ड प्राइस, अब मार्क्ड प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दोस्तों मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100% होता है और उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया तो दोस्तों कितने परसेंट का, 10% का। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 90%, ठीक है। अब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो आप बोलेंगे, क्योंकि ये भी दोस्तों देखिए ये क्या है आपका, ये भी सेलिंग प्राइस है, इसीलिए क्योंकि जैसे ही डिस्काउंट दे देते हैं वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो ये दोनों बराबर हो गए दोस्तों, प्रतिशत और जीरो, प्रतिशत और जीरो, ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं सीपी और एमपी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा जाके। सीपी दोस्तों हमारा बनेगा जाके कितना, 9, और मार्क्ड प्राइस कितना बनेगा जाके दोस्तों हमारा 13। ये चीज़ दोस्तों हम वहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे, क्योंकि ये 90 दोस्तों डायरेक्टली सीपी के नीचे आ जाता और 130 एमपी के नीचे आ जाता। लेकिन हम इसको कर रहे हैं दूसरे तरीके से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये मेथड इस तरीके से करना हमारे लिए क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा। यहाँ पर समझते हैं, जो चीज़ हमने दोस्तों 9 रुपए की खरीदी है उसका हमने जो मार्क्ड प्राइस किया है रखा है वो कितना रखा है दोस्तों, 13 रखा है। मतलब कि जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर कितने का ले रहे हैं, 4 का। अगर दोस्तों अगर मैं इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, अगर मैं इस पर इतने टाइम कोई भी डिस्काउंट दोस्तों नहीं दे रहा हूं, तो दोस्तों मुझको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा दोस्तों, यही 4, इसी 4 का प्रॉफिट होगा। तो अब मैं पूछता हूं कि ये कितने परसेंट का दोस्तों प्रॉफिट हमको होता, ये 4 का प्रॉफिट होता हमको कितने पर, 9 पर। 1/9 को बोलते हैं दोस्तों 11 से 1/9%। तो हम इसको बोलेंगे 4/9 को क्या बोलेंगे, 4 गुना से कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 सही 4/9%, या आप इंटू 100% का साइन लगाएंगे, आपका यही आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। एक वस्तु 1560 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% प्रॉफिट कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रहा सीपी और ये रहा दोस्तों हमारा एमपी। अब अगर मैं इस पर डिस्काउंट दे दूं तो हमारा ये एसपी बन जाएगा और इस पर प्रॉफिट ले लूं तो हमारा ये एसपी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 119.6 का, मतलब कि इतने परसेंट पर हम लोग दोस्तों बेचेंगे इसको। और यहाँ पर हम जो इसको बेचेंगे दोस्तों वो 8% के डिस्काउंट पर बेचेंगे, तो ये 92% पर हम लोग सेल कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनता है, जाके सीपी और एमपी का रेशियो क्या बन रहा है हमारा। प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन चला गया, और दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये दोस्तों 92 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ की बात करेंगे ये नीचे आएगा दोस्तों इसके, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 199.6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ हमने 92 की खरीदी है तो हम बेच कितने, हमने उस पर जो रेट डाला है वो कितने का डाला है, इतना। अब इस पर हमको कोई भी दोस्तों डिस्काउंट नहीं देना है, इस पर हमको कोई भी डिस्काउंट दोस्तों नहीं देना है, मतलब कि 0% का डिस्काउंट देना है। तो हमको प्रॉफिट दोस्तों कितने का हो जाएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। हमको प्रॉफिट नज़र आता है ये 8 ये और 19, ये 8 और 19 कितना हो गया 27.6 का, 27.6 का दोस्तों हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वो किस पर हो रहा है, 92 पर। तो प्रॉफिट परसेंट देखते हैं हम लोग दोस्तों, 27.6 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100 कर लेंगे और प्रतिशत का साइन। दोस्तों 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और 23 से हम कैंसिल करके देखते हैं, 23 चौके कितना होता है दोस्तों 92, और हमने यहाँ पर कैंसिल किया तो 23 एक कम 23 बचा कितना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, और 23 दूनी होता है 46, तो आ गया 12। दोस्तों 4 से हम 12 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। तो बस अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 3 गुणा में 10 हो गया कितना दोस्तों 30। तो दोस्तों हमको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 30% का दोस्तों प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 1170 रुपए में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों ये हल्का सा क्वेश्चन चेंज है,
इस क्वेश्चन को जिस तरह से अभी मैंने 2 क्वेश्चन लगवाए थे इस तरह से भी कर सकते हैं, और जिस तरह से हम पहले लगवा रहे थे उस तरह से भी कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये है दोस्तों कि मैं आपको दोनों ही तरीके सिखा पाऊँ, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बार ये वाला तरीका चूज़ करता हूँ, देखते हैं किस किस तरीके से करेंगे इसको। आप लोग जानते हैं कि डिस्काउंट कितना हो मिल रहा है, इस पर हमको 10% का डिस्काउंट है और 30% का प्रॉफिट है। तो 10% का जैसे डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा 90, और आपका प्रॉफिट कितना है दोस्तों 30 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका एमपी हो जाएगा 130। मतलब इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि सीपी अगर आपका 90 है तो आपका एमपी दोस्तों कितना है 130 है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब वो बोलता है कि अभी जो आपको डिस्काउंट दिया गया था वो 10% का दिया गया था, लेकिन अब अगर आपका जो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 5% का होता तो आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का होता जाके। तो मैं करता हूं, देखते हैं इसको कि अगर मैंने 5% का इस पर डिस्काउंट दिया होता दोस्तों, कितने परसेंट का, 5% का, तो छूट कितनी देनी पड़ती, इसका 130 का दोस्तों 5% जो होगा दोस्तों हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। मतलब कि इतने की हमको छूट मिल जाती। अब इतने की दोस्तों जो छूट मिल रही है तो 130 पर इतने की छूट, ये कितना बनेगा जाके हमारा, ये हमारा बनेगा जाके 123.5 दोस्तों, इतना ये हमारा दोस्तों न्यू एसपी बन जाएगा। ये हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों। हम ये जो चीज़ है वो इतने रुपए पर बेच रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपका न्यू सेलिंग प्राइस है दोस्तों कितना है 123.5, आप इस रेट पर बेच रहे हैं। अगर आप इतने रुपए पे बेच रहे हैं तो दोस्तों आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, तो प्रॉफिट ले रहे हैं आप दोस्तों 33.5 का। आप दोस्तों इतने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, 90 रुपए की चीज़ को इतने रुपए का बेचते तो आप 33.5 का प्रॉफिट लेते हैं। ये दोस्तों आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब मैं बात करता हूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट, तो आपको 33.5 का प्रॉफिट होता है, किस पर होता है दोस्तों, ये 90 पर, और आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो इंटू 100% का साइन लगाना होता है आपको। तो आपने एक जीरो से ये जीरो कैंसिल किया और एक जीरो से ये वाला पॉइंट हटा दिया। अब 90 से हम दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 9 तियाँ 27 होता है दोस्तों, बचता है कितना दोस्तों, 6 के आगे 5, तो 9 सत्ते 63, बचा कितना दोस्तों हमारा 2/9। तो दोस्तों इस बार जो हमको प्रॉफिट होगा वो होगा दोस्तों कितना, 37/2/9% का दोस्तों हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम इस कंडीशन पे दोस्तों बेचेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, वह 20% बट्टा और देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों बताना बहुत आसान है, लेकिन इसको हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ को समझना पड़ेगा। पहले समझते हैं दोस्तों, अगर कोई हमसे इस तरह से बोलता है कि 5 वस्तुओं की खरीद पर हम 3 वस्तुओं को फ्री देते हैं, तो दोस्तों पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुओं को फ्री देते हैं, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको कितने % का दोस्तों डिस्काउंट मिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कि 5 वस्तुएं जैसे ही उसने खरीदी तो 5 वस्तुएं ये तो मिलेंगी उसको, साथ में ये दोस्तों 3 आर्टिकल उसके पास में आ जाएंगे और 3 वस्तुएं फ्री मिल जाएंगी। तो उसके पास में दोस्तों टोटल आर्टिकल कितने आएंगे दोस्तों, 8 आएंगे। अब अगर मैं ऐसे करके बोलूँ आपसे कि जो सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस, वो 1 रुपए का एक आर्टिकल देता है दोस्तों, 1 रुपए का एक आर्टिकल देता है। अगर वो 1 रुपए का दोस्तों एक आर्टिकल देता है तो समझते हैं यहाँ पर, तो आए कितने आर्टिकल हैं दोस्तों, 8 आर्टिकल आए हैं। तो 8 आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस होता वो दोस्तों हमारा क्या होता, 8 ही होता। समझ रहे हैं, आपके पास में 8 आर्टिकल आए हैं तो 8 आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना होता दोस्तों, 8 होता। लेकिन उस पर आपको 3 आर्टिकल की छूट मिल गई है, तो ये जो है वो आपका दोस्तों क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट दोस्तों कितने का मिला है, वो आपको 3 का मिला है। तो 8 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट, तो आपको जो बेच रहे हैं वो उसको कितने का बेच रहे हैं, 5 रुपए का बेच रहे हैं। मतलब 8 रुपए वाली चीज आप कितने का बेच रहे हैं दोस्तों, 5 का बेच रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से सेलिंग प्राइस हो जाता। अब हमको यहां पर बताना था कि डिस्काउंट परसेंट दोस्तों क्या है। तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग दोस्तों डायरेक्टली बता सकते हैं यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज कि 3 रुपए का डिस्काउंट है
8 पर ये कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ये होता है 37 होल 1/2% का। 37 सही 1/2% हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्काउंट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मुझसे ये पूछा जाता कि उसको किस रेट पे, मार्क्ड प्राइस के किस रेट पर, किस भाग पर बेचा जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि अगर उसका मार्क्ड प्राइस MP है, ये है, तो मैं बोलूँगा कि उसको जो बेचा जा रहा है, मतलब कि इसका मार्क्ड प्राइस दोस्तों कितना है? 8। लेकिन उसके लिए 8 के लिए 8 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं दोस्तों, रुपए कितने लिए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 5। तो आप बोलेंगे कि उसको जो बेचा जा रहा है वो 5/8 पर बेचा जा रहा है। उसको आप देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि 8 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये की बेची जा रही है तो उस पर डिस्काउंट कितने का है दोस्तों? 3 का है। यहाँ पर ऐसे ही समझेंगे 8 रुपये की चीज़ पर अगर 3 रुपये का डिस्काउंट है तो दोस्तों बेचा कितने का जा रहा होगा दोस्तों? 5 पर। तो इस चीज़ को समझना दोस्तों थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करेगी। इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों बोला क्या गया है? 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री दी जाती हैं। तो एक डिस्काउंट दोस्तों आपको यहां पर इस तरह से दे दिया गया। अगर मैं मार्क्ड प्राइस की बात करता हूं, यहां पर मार्क्ड प्राइस कि दोस्तों देखिए 8 वस्तुओं के लिए अगर उसके पास में टोटल आई हैं तो उसके लिए उसको रुपए लेने चाहिए थे 8, लेकिन रुपए दोस्तों कितने लिए हैं? 5। तो दोस्तों अब आपका जो अगर सिर्फ यही वाला डिस्काउंट देते तो चीज़ इतने रुपए की बिक रही होती, लेकिन इतने रुपए ये डिस्काउंट देने के बाद में एक डिस्काउंट और दिया गया है दोस्तों। वो डिस्काउंट दोस्तों क्या है हमारा कि 20% का बट्टा और दिया जाता है। अगर मैं 20% के बट्टे की बात कर लूँ, मतलब कि 100 रुपये वाली जो चीज़ है वो दोस्तों हमको कितने की दे दी जाएगी? 80 की दे दी जाएगी। 100 रुपये वाली चीज़ दोस्तों, इसके बावजूद ये बट्टा देने के बाद अगर 100 रुपये रेट बनता है तो हमको दिया कितने का जाएगा? 80 का। तो जब दिया जाएगा तो दोस्तों इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस बन गया है। तो ये हमारा आ गया दोस्तों सेलिंग प्राइस। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमको जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो कितने का हो रहा है। हमको प्रॉफिट दोस्तों बोला गया है इसके अंदर 25% का प्रॉफिट बोला गया है। तो मैं बोलता हूं कि उसका जो CP है वो CP ये है। तो CP जो है वो अपने आप में कितना होता है दोस्तों? 100%। और 100% मतलब कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी थी तो मैं उसको बेच कितने का रहा हूँगा दोस्तों? 125 का। तो जब मैं बेच रहा हूँ तो दोस्तों ये भी क्या हो गया? हमारा SP हो गया। अब ये दोनों चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेट कर सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। इक्वेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, बड़ा अच्छा लॉजिक है जो कि आपके बहुत आसानी से समझ में आ गया। बाकी आप दूसरी चीज़ें अगर दूसरे मेथड से करते हो तो समझ में आना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया। फिर इस 8 से दोस्तों ये काटेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 10 आ जाएगा। और दोस्तों 5 ये है और 5 एक इसके अंदर दोस्तों कितना हो गया? 25। और ये आ गया कितना आपका? 2। मैंने 5 से 25 से काट दिया और 25 से डायरेक्टली इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर मार्क्ड प्राइस और CP की। तो ये दोस्तों क्या बनता है जाके हमारा 5/2। मतलब कि जो चीज़ मैंने 2 रुपये की खरीदी थी वो मैं बेच कितने का रहा हूँ दोस्तों? 5 रुपये का। मतलब उस पर मैंने मार्क्ड प्राइस कितना डाल रखा है दोस्तों? 5। अब देखते हैं हमको निकालना दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना था हमको। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमारा हो गया 2 और अंकित मूल्य दोस्तों हमारा कितना हो गया? 5। तो रेशियो दोस्तों हमारा क्या बनेगा जाके? 2:5 बनेगा दोस्तों। कितना बन जाएगा? 2:5। उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आई होगी कि दोस्तों देखिए क्रय मूल्य बोला गया है तो CP हमको ऊपर रखना पड़ेगा और मार्क्ड प्राइस दोस्तों नीचे रखना पड़ेगा। इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/5। उम्मीद करते हैं चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। दोस्तों ये एक तरीके का डिस्काउंट है आपका, और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है। इसके बाद 4% का एक और डिस्काउंट देता है और अब भी 35% कमाता है और 35% का लाभ कमाता है। दोस्तों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। बताना बहुत आसान है, देखते हैं दोस्तों। देखिए मैं मार्क्ड प्राइस की बात करता हूँ यहाँ पर। तो मार्क्ड प्राइस में ऐसा बोला गया है जो चीज़ 16 रुपए की है उस पर आपको एक का क्या मिल जाएगा दोस्तों? डिस्काउंट। 16 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री है, मतलब कि 16 की जगह हम पे पैसे कितने के पड़ेंगे दोस्तों? 15 के। तो दोस्तों 16 पर अगर एक वस्तु फ्री मिल जाएगी तो दोस्तों पैसा कितना देना पड़ेगा? 15 का। तो इतना रुपए अगर सिर्फ और सिर्फ यही डिस्काउंट होता तो मैं इतने पर दोस्तों बेच रहा होता। लेकिन एक और डिस्काउंट दिया गया है कि अगर इसके बाद में चीज़ 100 रुपए की है
तो मुझको वो 4% के डिस्काउंट पे मिलेगी, मतलब कि 96 पर मिलेगी। अब ये अगर मैंने ऐसा किया तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सीपी की। तो ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों, 100%। मतलब कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी तो क्वेश्चन में बोला गया मुझे 35% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 135 पर मैं उसको बेच रहा हूँगा। तो ये दोस्तों ये भी हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल कर सकते हैं इनको। यहाँ पर बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हुआ दोस्तों, 16 छक्के 96 होता है दोस्तों। फिर हम 35 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 9, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा कितना 2, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो हम देखते हैं CP अपॉन MP, ठीक है। तो CP के सामने CP वाली वस्तु चीज़ रहती है ये 2, और MP के सामने MP वाली वस्तु ये कितना है दोस्तों 3। तो दोस्तों इसी तरह से हम समझते हैं यहाँ पर कि CP और MP का जो रेशियो आ गया वो कितना गया, 2/3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ये मार्क्ड प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब कि टोटल वस्तुएं कितनी आएंगी हमारे पास में दोस्तों, कितनी 16 आएंगी। और 16 वस्तुओं की जगह हमको पैसा देना है दोस्तों कितने का, 12 ही वस्तुओं का। तो मतलब कि हम जो चीज़ देंगे, जो हम रुपए देंगे वो इतने रुपए देंगे एक डिस्काउंट के बाद। बट यहाँ पर एक डिस्काउंट और बोला गया है, क्या बोला गया है उसको देखते हैं हम लोग। और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। इतना बट्टा देने के बाद, ये डिस्काउंट देने के बाद में एक डिस्काउंट और दिया गया 20% का, मतलब कि 100 रुपये वाली चीज़ आपको दोस्तों कितने की मिलेगी, 80 रुपये की। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों, ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। आगे देखेंगे इसी तरह से हमारे पास में होगा क्या, एक CP होगा। और CP दोस्तों अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मतलब कि कोई चीज़ मैंने कितनी खरीदी, 100 रुपये की, हम उसको बेचेंगे कितने का, देखते हैं कितने का बेचेंगे, 20% लाभ कमाता है। मतलब कि मैं इसको 120 पर बेच रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए जब प्रतिशत की बात की गई है ना, तो मैंने बटे में 100 लिख दिया, तो उसका मतलब ही हो गया प्रतिशत, ठीक है। उसको लिखने की लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो 100 से ये 100 दोस्तों कैंसिल हो गया, 12 और एक ये 0 दोस्तों 120 बना देंगे, पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों। और 8 दूनी दोस्तों क्या होता है, 16। तो अब हमको बताना है CP और MP का रेशियो। तो CP अपॉन MP, ठीक है। तो CP के नीचे दोस्तों यहाँ पर MP चला गया है, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर 1 और नीचे कितना है दोस्तों 2। तो अगर कॉस्ट प्राइस दोस्तों 1 था तो मार्क्ड प्राइस दोस्तों कितना था, 2। तो रेशियो आ गया 1:2। दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, ये आपके मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट जो हो रहा था वो उस टाइप का एक नया टाइप था, तो हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ इसको शेयर करें। और हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप हमसे डिस्कशन कर सकें। नए नए क्वेश्चंस का मैं जो PDF सेंड करूँगा उनको आप देख सकें। चलिए दोस्तों इतना रखते हैं हम लोग।